शायद सिर्फ सवाल ये है, ये तो फिजिकल फिटनेस पे हम बात कर रहे हैं, इस पर होती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच है जिस पर बहुत ज़्यादा अब गुफ्तगू हो रही है। क्या पाकिस्तान बाउंस बैक कर सकता है या नहीं कर सकता? अभी थोड़ी देर पहले सवेरा ने अपडेट किया वहाँ से, तो जो इंडियन लोग वहाँ पर आए हैं वो ये सोच रहे हैं या ये बात हो रही है कि क्या पाकिस्तान की ये वही टीम है जो बाउंस बैक कर सकती है, जैसे माजी में हम अच्छा नहीं खेलते थे आईसीसी के इवेंट्स में लेकिन बाउंस बैक कर जाते थे। तो क्या ये वाली टीम आपके ख्याल में बाउंस बैक करने वाली वो अहलियत रखती है जो अगले मैच में इंडिया को हराए और फिर इसका टेक ऑफ हो, फिर सुपर 8 में जाए, सेमीफाइनल में जाए, फाइनल तक जाए? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल कर सकती है जी। पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रह चुकी है कि वो हमेशा उसने बाउंस बैक बड़ा ज़बरदस्त तगड़ा किया है, और इन सारे प्लेयरों के पास आई डोंट नो कि इनकी मीटिंग्स के अंदर क्या बातें हुई होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि अगर इन प्लेयर्स सब प्लेयर्स को पता है कि लास्ट मैच किस तरीके से आया और कितना क्रिटिसिज्म हुआ है प्लेयर्स के ऊपर, एज ए टीम एज ए इंडिविजुअल कितना हुआ है, तो मेरे ख्याल में इस सारी चीज़ों को धोने के लिए आपके पास ये एक बहुत बड़ा मौका मैं समझता हूँ कि है अगेंस्ट इंडिया। आप बिल्कुल जीत सकते, क्यों नहीं जीत सकते? आप बैट्समैन रन करें, बॉलर अच्छी बॉलिंग करें, फील्डर अच्छी फील्डिंग करें, मैच जीत जाएंगे, सिंपल। अच्छा लाला, लेकिन ज़रूरत तो इस बात की भी है ना कि वहाँ से की कंडीशन से फेमिलियर होना। जो कैंप से खबरें सामने आ रही हैं कि जी प्रैक्टिस सेशन नहीं हो रहा है, तो यकीनी तौर पर आउटफील्ड कैसा रिस्पांस कर रही है, ये तमाम तर वो कंडीशंस हैं बिलखुसूस स्पिनर्स के हवाले से। ये सारी चीज़ें तो प्रैक्टिस इसके लिए ज़रूरी है, और फिर साथ साथ रिप्लेसमेंट की भी खबरें कुछ सामने आ रही हैं कि बहुत मुमकिन है कि जी मेहरान मुमताज़ को शामिल किया जाएगा टीम में आगे के मैचेस के लिए। इसको कैसे देखते हैं आप लाला? देखिए, प्रैक्टिस से तो वो मेरे ख्याल में जब से पैदा हुए प्रैक्टिस ही कर रहे हैं सारे, और अभी तक प्रैक्टिस ही चल रही है, तो प्रैक्टिस एक आधा दिन ना करना वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। हमारे टाइम में भी ये होता था कि मैच से एक दिन पहले अगर रेस्ट है, प्लेयर्स की ट्रैवलिंग है, बॉडी को रेस्ट चाहिए, एंड देन तो अगले दिन मैच के लिए 100% जाके अंदर एफर्ट करते हैं। देखिए वो यहाँ पे मेरे ख्याल में आज का दिन है, आज क्या पता कि इनका प्रैक्टिस सेशन होना चाहिए, होगा, बल्कि प्रैक्टिस सेशन जाके ग्राउंड को फील करें, वहां पे फील्डिंग करें, आपको पता चल जाएगा, कप्तान मैनेजमेंट जाए, पिच देख के कैसा पिच है, तो आई मीन के ये है। बाकी जहाँ तक इमाद वसीम का ताल्लुक है, आई डोंट नो कि उसकी क्या सिचुएशन है, सवेरा ने आप लोगों को क्या पता, मैं नहीं सुन पाया। मैं सोशल मीडिया पे अभी थोड़ी देर पहले सुबह उठ के देखा है कि इमाद वसीम की जगह जो है वो मुमताज जो लड़का है उसको बुलाया है, लेकिन वो कब आएगा, किस तरह आएगा, इतनी लंबी फ्लाइट आके करके, एंड देन फिर वो मैच के लिए थोड़ा सा एक होता है कि 2 दिन मिल जाते, उसको भी रेस्ट का खिला देते तो फिर समझ आ जाती, लेकिन अगेंस्ट इंडिया आई डोंट नो कि वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। ठीक है शाहिद साहब, ये जो ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं, आपके ख्याल में इस किस्म की सूरत हाल से बचने के लिए पाकिस्तान को वो ऑप्शन अवेल करना चाहिए था कि जब हमारे पास था हम ट्रैवलिंग रिजर्व्स को ले जाते, इस किस्म की सूरत हाल ना बढ़ती कि एंड टूर्नामेंट के दौरान मुख्तलिफ नामों पर फिर बहस आ जाती, एक नया तनाज़ा पैदा हो जाता है। अभी वसीम इस हवाले से बात कर रहे थे कि कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं कि अपना लेकर जाएं। देखिए, ऑप्शंस डिपेंड करता है, अगर बाकी टीमों ने भी किया हो तो समझ आ जाती है चीज, लेकिन हमारे पास कोई स्पिनरों की कमी तो नहीं है ना। हमारे पास तो स्पिनर्स हैं, इमाद था इंजर्ड हो गया, आपके पास बाबर था, शादाब था, एक टीम के अंदर 3 जेन्युइन स्पिनर्स, और क्या चाहिए? अब मेरे ख्याल में फिर तो रिजर्व में भी कोई स्पिनर बनता ही नहीं था, लेकिन अब नहीं है और फ्लाई करा रहे हैं उसको, आ रहे खेलने के लिए, तो ठीक है, आ जाए, वो भी उसको भी ट्राई कर लें। ठीक है सोहेल साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस सारे मामले में? जब हम गुफ्तगू कर रहे थे फिजिकल फिटनेस के मामले पर, अब जैसे शाहिद साहब ने कहा हम बाउंस बैक तो कर सकते हैं, इस सारी सूरत हाल में क्या कप्तान को बातचीत करने की ज़रूरत होती है या टीम मैनेजमेंट को बातचीत करने की ज़रूरत होती है अपने खिलाड़ियों के साथ? किस किस्म के माहौल की असल में ज़रूरत होती है कि वापस भी बड़े मैटर करते हैं कि अब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके डिसीजंस लिए जाएं? देखिए, ये तो ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसमें, कल से मैं कह रहा हूँ कि अब सिंस जो हम यूएसए से हारे हैं उसके बाद से तो कोच और कैप्टन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शाहिद भाई ने जैसे कहा ना कि प्रैक्टिस, ऑब्वियसली वो जो आगे बात हो रही थी वो ये था कि आपको क्योंकि नई कंडीशन है, ड्रॉप इन पिचेज हैं, तो अगर वहाँ पे चले जाते, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि
पिचेस पे थोड़ा सा स्पेशली बैट्समैन को आइडिया हो जाता ड्रॉप इन पिच पे खेलने का, बेशक थ्रो डाउन कर लेते, फास्ट बॉलर को रेस्ट करा लेते, तो वो एक डिफरेंट डिबेट थी। बट मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पे ये है कि आपने मेंटली कैसे प्रिपेयर करना है अपनी टीम को, उस पिछली हार से निकाल के अगले मैच के लिए आपने प्रिपेयर कैसे करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ऑब्वियसली कैप्टन और कोच का रोल होगा, और ये ऑब्वियसली होगा बातचीत करने से आपस में। यू नीड टू फॉरगेट इट, ठीक है एक बुरा दिन था, बहुत बुरी हार थी, हम एक छोटी टीम से सूची टीम से हार गए, बट इट्स ओके, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, टूर्नामेंट इज स्टिल अलाइव। हमारा सबसे बड़ा मैच जो है वो अगला मैच है, तो हमें उस पर फोकस करने की जरूरत है। जो हो गया वो डन एंड डस्टेड, उसके ऊपर टूर्नामेंट के बाद में बात की जा सकती है। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस मेंटल ट्रॉमा से प्लेयर्स को इंडिविजुअली और एज ए टीम मैनेजमेंट कैसे निकालने में कामयाब हो जाती है। अगर तो वो कॉन्फिडेंस मोरल हाई कर लेते हैं तो आई हैव नो डाउट कि मेरी टीम, हमारी टीम, पाकिस्तान की टीम इंडिया को हराने की पूरी सलाहियत रखती है। और मेरी गट फीलिंग है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। सारा जो रोल है वो मेरे ख्याल में अभी मैनेजमेंट का है कि वो कैसे लड़कों को वापस ट्रैक पे लेके आते हैं। सारा आपके ख्याल में यही रोल है मैनेजमेंट का कि वो कैसे लड़कों को वापस लेकिन ये जो हालात है इससे कैसे निकल सकते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होगी? लाला आप क्या समझते हैं, अब क्या जो मोराल है अब टीम का ये कैसे हाई होगा, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कल बड़ा हाई वोल्टेज, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है जहाँ पर शायकीन क्रिकेट पुरजोश होते हैं। वहीं पर एक हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो खिलाड़ी होते हैं वो भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर होते हैं। देखिए मोहतरमा, आप चीज़ों को अगर मुश्किल बना रही हैं तो वो अब इसको आसान करने का तरीका सुहेल ने बड़ा अच्छा बताया है आपको कि आप इसको मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी सीनियर मैनेजमेंट है, 14 लोग हैं आपके साथ, सीनियर कोच है, वहाब रियाज है, अजहर महमूद है, ये सारे हैं, ये सारे इन सिचुएशनों में से निकल चुके हैं। इस मैच की तैयारी कैसे करनी है, प्लेयरों से काम कैसे लेना है, उनको मेंटली, उन जैसे सुहेल ने कहा कि पिछला मैच बुला के नए मैच के अंदर किस तरह जाना है, सिंपल। ये तो मैनेजमेंट का काम है कि मेंटली कितना और स्ट्रांग करेंगे प्लेयर्स को, और क्या प्लेयर्स को यही मोटिवेट करना है ना कि अल्लाह हो गया पिछला मैच, चलो हो गया खत्म, हमने सबको फेस किया, सोशल मीडिया लोगों ने बहुत कुछ कहा, अब उस चीज के ऊपर पानी फेरने के लिए या उस चीज को मिटाने के लिए आपने ये मैच जीतना है, सिंपल इज दैट। आप ये मैच जीत जाओ, पीछे की सारी चीज, हम तो वैसे ही वो कौम है जो चीजें भूल जाते हैं, तो आप ये मैच जीत जाओ, हर चीज ठीक हो जाएगी। ये मैच जीतने के बाद पाकिस्तान टीम क्या पता फेवरेट भी कहना शुरू करते हैं लोग के फेवरेट हो गई है, तो ये तो मेंटेलिटी है हमारी। तो बड़ा मैच है, जीत है, हर चीज कवर हो जाएगी। शाहिद साहब, अफगानिस्तान ने हैरान किया है न्यूजीलैंड को, और दूसरी तरफ बांग्लादेश ने श्रीलंका को भी हरा दिया। आप अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच को किस तरह से देखते हैं? ये भी कोई अपसेट है या फिर अफगानिस्तान मुसलसल बेहतर होती हुई, एक बड़ी होती हुई ताकत नजर आ रही है फिर इस वर्ल्ड कप में भी? नहीं, बिल्कुल भी अपसेट नहीं है। जो अफगानिस्तान क्रिकेट खेल रही है काफी अरसे से बहुत जबरदस्त, और T20 के अंदर तो वो किसी भी टीम को हराने की काबिल है। वो अफगानिस्तान की टीम नहीं है। यहाँ की जो कंडीशन, यहाँ की जब बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा राशिद खान आउट करेगा इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो राशिद खान उनका मेन हथियार है। T20 के अंदर अगर वनडे होता है, टेस्ट होता तो मैं राशिद खान का नाम ना लेता, लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर राशिद खान बहुत मुश्किल बॉलर है। आप फारूकी को देखो, इस वक्त टॉप विकेट टेकर वो ही है। कितनी जबरदस्त जगह से वो लड़का बॉल कर रहा है, कितने अच्छे एरिया को वो हिट कर रहा है, तो उनके बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैट्समैन अच्छे रन कर रहे हैं। जो बैट्समैनों की जिम्मेदारी वो बैट्समैन निभा रहे हैं, बॉलर अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं। चीजों को सिंपल बिल्कुल रखा है उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उन्होंने ये नहीं देखा, वो अगर ऑस्ट्रेलिया होती है, कोई और टीम भी होती है उनके सामने, वो इसी तरह क्रिकेट खेलते हैं। वो उनका माइंड सेट बन गया है, उनका एक कॉम्बिनेशन, एक यूनिट बन चुका है, जिसकी वजह से वो कोई अपसेट नहीं है। नो वे, कोई अपसेट नहीं है, मैच हराया है उन्होंने।